बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया और मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब। नाज़रीन, पेशावर में सानहा पेश आया, उसमें 97 पुलिस वाले फोत हो गए। सिक्योरिटी अदारे के दिल में जाके उन्होंने हमला किया और ये भी कहा जा रहा है कि वो गाड़ी में मवाद जाने का भी जो खदशात पेश किए जा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो कोई शक नहीं सिक्योरिटी लैब्स थे, कोई शक नहीं कि नाकामी थी, लेकिन उसके बावजूद जब अजलास हुआ ख्वाजा असफ साहब ने अपना इजहार राय किया। उनकी जो स्टेटमेंट है उस पर मैं कुछ पहलू हैं जो आपको बताऊंगा कि ये पहले क्या कह रहे थे, अब क्या कह रहे हैं, हालात असल में क्या हैं। सबसे पहले आ जाते हैं कि जो उनकी स्टेटमेंट थी कि कौन देगा खून का हिसाब जो कल पेशावर में बहाया गया। ख्वाजा साहब, वज़ीर दफ़ा आप हैं, वज़ीर दफ़ा आप हैं, सिक्योरिटी इदारे आपकी गवर्नमेंट के अंडर हैं, हादसा पेश आपकी गवर्नमेंट में आया है, हिसाब कौन देगा? हिसाब तो आपने देना है। आप उल्टा पूछ रहे हैं कि कौन हिसाब देगा? आपने हिसाब देना है। आपने वो जो सिक्योरिटी लगवाई थी आपकी गवर्नमेंट ने, ये मरियम नवाज साहबा जब आ रही थी तो वो जो सिक्योरिटी थी, जो चौधरी फवाद के पेश करने पर जितनी सिक्योरिटी थी, कोई सैकड़ों पुलिस वाले थे, वो क्या था? वो गैर ज़रूरी काम थे। मेरा नहीं ख्याल कि अगर 10 से 15 पुलिस वाले होते तो फवाद चौधरी साहब को पेश करने में कोई इतनी बड़ी मुश्किल आ जाती। लेकिन चलो वो हो गया। अब हिसाब किसने देना भाई? आप पूछ रहे हैं कि हिसाब कौन देगा? आप हिसाब दो। वज़ीर दफ़ा आप हैं, वज़ीर दाखिला आपके हैं, गवर्नमेंट आपकी है, इदारे आपके अंडर हैं और आप पूछ रहे हैं हिसाब किसने देना है? आपने हिसाब देना था, आपकी गवर्नमेंट ने हिसाब देना था, वज़ीर दाखिला ने हिसाब देना था और इदारों ने हिसाब देना था। अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने से या सेनेट के इजलास में जाके इजहार राय करने से कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ना। हिसाब कौन देगा जी? ये बड़ी बात कर दी आपने। उसकी अगली स्टेटमेंट है, जिस तरह मज़ाहमत की जानी थी इस वाक़े की इस तरह की आवाज़ नहीं आ रही, उसमें भी सियासी मसलहत से काम लिया जा रहा है। ख्वाजा साहब, जब ये वाक़या हुआ था उसके कुछ चंद लम्हों बाद गरीदा फ़रूकी साहबा का ट्विटर अकाउंट है गरीदा फ़रूकी के नाम से, उसकी स्टेटमेंट आ गई थी कि इलेक्शन मुलतवी होने के खदशात हैं या चांसेस हैं। वो जो गरीदा फ़रूकी साहब हैं वो इमरान खान साहब के पूरी खिलाफ हैं, पीटीआई के, यानी कि जो उनकी बातें, जो उनके तबसरे होते हैं, जो नज़र आता है, मैं उनकी पर्सनल या अंदर की बात नहीं कर रहा, यानी कि ये तासर दिया जाता है। उसकी अगली बात आ गई। उसकी अगली बात है कि उसके बाद जब ख्वाजा आसिफ अली जरदारी साहब ने जब बयान दिया तो उन्होंने कहा कि जी ज़िमनी और आम इंतखाबात के फौरी पहले ये जो हालात हैं, वाक़या हुआ है, तशवीशनाक है, इलेक्शन से मुलतवी कर दिया। आपके पीडीएम वालों ने, आपके हामियों ने इसको इलेक्शन के साथ मुलतवी कहा कि जो इलेक्शन मुलतवी हो सकता है, इलेक्शन वगैरह वगैरह, इलेक्शन के साथ आपने कर दिया। तो आप कह रहे हैं सियासी मसले से काम ले रहे हैं। जब ये स्टेटमेंट्स आई तो उसके बाद फिर दूसरी तरफ से भी फिर तो एक हवा बन गई है ना। हमारी तो आवाम ही ऐसी है, हमें तो हवा चाहिए। जब जिस तरफ हवा चलती है अवाम चल पड़ती है, जब सूरज निकलता है तो अवाम सलाम करती है। हमारा तो ये शऊर है अवाम का, और आप कह रहे हैं कि जी सियासी मसले से काम लिया जा रहा है। दूसरी बात आ गई जी, इसके बाद क्या कहते हैं ख्वाजा साहब, हम आपस में भी दहशत गर्दी करते हैं। अब तो सियासत में भी दहशत गर्दी आ गई है, ज़बान की दहशत गर्दी है, अमाल की दहशत गर्दी है। ख्वाजा साहब, ये आपस की जो दहशत गर्दी है, जो सियासत की जो दहशत गर्दी है, वो क्यों करते हैं आप लोग? यानी कि आप लोग का मतलब अब जो सियासतदान हैं वो क्यों करते हैं? इक़्तिदार के लालच में, इक़्तिदार के हवस में। सियासत की दहशत गर्दी क्या है? फवाद चौधरी को पकड़ लिया जी, डाल दो अंदर। मरियम नवाज साहबा को पकड़ लिया जी, डाल दो अंदर। अपनी गवर्नमेंट आई तो केसेस माफ। जब फवाद चौधरी गवर्नमेंट में आएंगे तो उसके भी केसेस खत्म हो जाने हैं, वो बरी हो जाएंगे सब में, वो सही हैं या गलत हैं, उन्हें ट्रायल ही नहीं होना। जैसे राना सनाउल्लाह साहब का हुआ था, वो जो चर्च का केस था, वो बरी हो गए थे जी, गवाह नहीं मौजूद नहीं है। इस तरह से होता है। सियासी दहशत गर्दी क्या है? इंतकाम लिया जाता है सियासी। हमारे ये सोसाइटी का, हमारे मुल्क का ये अलमिया है कि हम मैशत छोड़कर, हम अपने मुल्क के जो
मुफादात हैं उनको छोड़कर हम अपने सियासी इंतकाम लेते हैं। हम कहते हैं जी अब वो बंदा जेल में जाने वाला है, हम कहते हैं कि जी अब जो अदलिया है फलां बंदे का साथ दे रही है, और वो कहते हैं जी नहीं 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 अदलिया हम पर जुल्म कर रही है, अदलिया बड़ी चुप है। ऐसी बातें होती हैं। फिर ख्वाजा साहब कहते हैं कि आज 50 साल हो गए मशरक़ी पाकिस्तान को अलहदा हो गए, उनकी मैशत का और हमारी मैशत का कंपैरिजन नहीं है। 50 साल हो गए उनको अलहदा हुए। ख्वाजा साहब ये जो दो ख़ानदान हैं, ये जो दो पार्टियां हैं, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी, 30 सालों से तो इनकी हुकूमत है। पाकिस्तान पीछे कब जाना शुरू हुआ? 90s की दहाई के बाद। और जब ये दोनों ख़ानदानों ने 30 साल हुकूमत की है तो फिर आप पूछ रहे हैं कि जी आज मुकाबला नहीं है। पहले तो कंपैरिजन करें ना अपनी गवर्नमेंट का, पहले तो वो बातें बताएं ना जो इस गवर्नमेंट में पाकिस्तान स्टील मिल कंप्लीटली तबाह हो गई और जो प्राइवेट स्टील मिल्स थी वो रूज पर पहुंच गई। वो बताएं ना कि जब पाकिस्तान तबाह हो रहा था, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं थे, तो कंपनियां फैक्ट्रियां जाके बाहर बन रही थी। क्या वो कंपनियां फैक्ट्रियां पाकिस्तान में नहीं बन सकती? आप फ्लैट्स को तो छोड़ दें, इंग्लैंड के फ्लैट्स जो हैं वो छोड़ दें, कंपनियां जो बाहर जाके बन सकती हैं वो पाकिस्तान में क्यों नहीं बन सकती थी? आपके जो पार्टियां हैं, जो लोग हैं, जो सियासतदान हैं, जो सरमायादार हैं, उनको अगर मुल्क का एहसास होता, अगर अपनी गरीब अवाम का एहसास होता तो कंपनियां जो फैक्ट्रियां पाकिस्तान में लगाएं, इंडस्ट्री पाकिस्तान की बढ़ाएं। इंडस्ट्रियां जाके बाहर लगती हैं, फैक्ट्रियां जाके बाहर लगती हैं, वो किसी मुल्क में लग गई हैं, वो किसी मुल्क में लग गई हैं, पाकिस्तान स्टील मिल तबाह हो जाती है, और आप कहते हैं कि जी कंपैरिजन नहीं है। ख्वाजा साहब अफ़गानिस्तान के जो महाजरीन हैं उनका पाकिस्तान में आने के बारे और अफ़गानिस्तान के बारे बात कर रहे थे, तो वो कहते हैं कि जी हमारे यहाँ डॉलर की क्राइसिस हुई, बोरियां भर भर के अफ़गानिस्तान गया। डॉलर के क्राइसिस हुए, बोरियां भर भर के अफ़गानिस्तान गया। ख्वाजा साहब आप ये स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं? आप अपर हाउस के फ्लोर पर खड़े हैं, आप एक एक लफ्ज़ की जिम्मेदार हैं, और आप कह रहे हैं कि जी जो डॉलर है बोरियां भर भर के अफ़गानिस्तान गया। ये कोई जिम्मेदारी की स्टेटमेंट नहीं है, ये कन्फेशन है। ये कन्फेशन ये नहीं है कि धमाका हो गया है, ये कन्फेशन ये है कि पहले नंबर पे आपको पता था तो कह रहे हैं ना कि बोरियां भर भर के अफ़गानिस्तान गए हैं। कौन लेके गया? रोका क्यों नहीं? किसने करना था? गरीबों ने करना था जो आटे के लिए लड़ रहे थे। इसका मतलब है कि अवाम यहाँ, गरीब यहाँ आटे के लिए लड़ रहे थे, मर रहे थे, खून बहा रहे थे, और जो डॉलर जा रहे थे किसी को पता था या एजेंसियों को पता था? किसी ने तो ख्वाजा साहब को खबर दी है ना, एजेंसियों ने दी है या लेके जाने वालों ने दी है, जिसने भी दी है। ख्वाजा साहब के पास तो ये कहीं से बात आ गई है ना, वो जिम्मेदार हैं स्टेटमेंट में, उनके पास ये नॉलेज होगा, उनके पास ये एविडेंस होगी तो बात की है। रोकना किसने था? अवाम ने, गरीब ने। आपने रोकना था, वज़ीर दफ़ा ने रोकना था, वज़ीर दाखिला ने रोकना था, गवर्नमेंट ने रोकना था, इंटेलिजेंस एजेंसियों ने रोकना था, सिक्योरिटी एजेंसी ने रोकना था, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने रोकना था। लेकिन आज स्टेटमेंट दे दी, इंतहाई दुख और अफसोस की स्टेटमेंट दे दी। ये कन्फेशन है नाकामी का, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि भाई जा रहे थे और गए, और हमने बता दिया कि गए थे, रोका नहीं। क्यों नहीं रोका? वो इसका जवाब तो ख्वाजा साहब ही दे सकते हैं।